जरा ध्यान से सुनिए। कुछ बातें इंसान को बोलकर पछताना पड़ता है और कुछ बातें चुप रहकर बचा लेता है। ये बात हम सबने कभी ना कभी महसूस की है। वो पल जब हमें लगा कि काश उस वक्त मैं चुप रहता, काश उसे एक बात को न कहा होता, काश मैंने जवाब न दिया होता। लेकिन तब ये काश बहुत देर से आता है और तब समझ आता है चुप रहना हमेशा हार नहीं होता। कई बार ये सबसे बड़ी समझदारी होती है। दुनिया में बोलने वालों की भीड़ है, लेकिन समझदारी से चुप रहने वालों की संख्या बहुत कम है। और सबसे अजीब बात, हम सबको बोलना आता है, लेकिन कब चुप रहना है ये नहीं सिखाया गया। इंसान का मन बड़ा अजीब है। जैसे ही कोई बात चुभती है, मन कहता है अब बोलो, जवाब दो, दिखा दो कि तुम कमजोर नहीं हो। पर क्या सच में बोल देने से हम ताकतवर हो जाते हैं, या फिर हमारी वो एक प्रतिक्रिया हमारी ही मानसिक शांति को निगल जाती है? मन को संभालना आसान नहीं, लेकिन मन को पहचानना सबसे बड़ा ज्ञान है। अब सोचिए, आप किसी से बहस कर रहे हैं, वो आपको ताने मार रहा है, नीचा दिखा रहा है, और आपका मन गुस्से से भर रहा है। दिल कहता है बोल दो, सबके सामने जवाब दो, पर दिमाग चुप है और आत्मा बस एक बात कहती है, शांति रखो, इससे क्या हासिल होगा? और यहीं से असली परीक्षा शुरू होती है, चुप रहने की, समझदारी की, आत्मसंयम की। गौतम बुद्ध कहते थे, अगर कोई व्यक्ति आपको एक उपहार देना चाहता है और आप उसे स्वीकार नहीं करते, तो वह उपहार किसका रह जाता है? उसी का जिसने दिया है। ठीक वैसे ही अगर कोई आपको गुस्सा देता है, ताना देता है, कटु शब्द देता है और आप चुप रह जाते हो, तो वो क्रोध, वो नकारात्मकता उसी के पास रह जाती है। पर जब हम जवाब देने के लोभ में आ जाते हैं, तो असल में हम उनकी बातों को स्वीकार कर लेते हैं। हम उनकी ऊर्जा को अपने भीतर खींच लेते हैं और फिर सारा दिन उसी में उलझे रहते हैं। अब सोचिए, कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने किसी को कुछ बोल दिया और बाद में पछताया, या फिर जब आपने चुप रहकर खुद को बचा लिया। जीवन में हर शब्द एक बीज की तरह होता है, जो बोया जाता है वही उगता है। और कई बार हम गुस्से या अहंकार में वो बीज बो देते हैं, जो बाद में कांटे बनकर हमारी ही राह में चुभते हैं। इसलिए पहली जगह जहां चुप रहना सीखना चाहिए, वो है जब आप कुछ जानकर भी सामने वाले को चोट पहुंचा सकते हैं। ये बड़ा गहरा मुद्दा है, क्योंकि इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी यही होती है। जब उसे किसी की कमजोरी का पता चल जाए, तो वो उसी पर वार करता है। पर याद रखो, सच अगर दया के बिना बोला जाए, तो वो तलवार बन जाता है। आपके पास किसी की सच्चाई है, कोई राज है, कोई कमजोरी है, और आपके पास ताकत है उसे सबके सामने लाने की, पर आप चुप रहते हैं। यही विवेक है। यही वो क्षण होता है जब आप साबित करते हैं कि आप सिर्फ बोलना नहीं जानते, बल्कि अपने शब्दों को साधना भी जानते हैं। कभी कभी चुप रहना बदले से बड़ा बदला होता है, क्योंकि जब आप सामने वाले को जवाब नहीं देते, तो वो बेचैन होता है। उसे समझ नहीं आता कि आप शांत क्यों हैं, और वहीं से शुरू होती है आपकी मानसिक ऊंचाई और उसकी अस्थिरता। हम सब ने यह देखा है, जो लोग हर बात पर बोलते हैं, उलझते हैं, उनकी जिंदगी हमेशा तनाव से भरी होती है। और जो लोग शांत रहते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, उनका व्यक्तित्व ही कुछ और होता है। उनका आत्मबल इतना मजबूत होता है कि किसी की बात उन्हें तोड़ नहीं पाती। मनोविज्ञान भी कहता है, हर बार बोलना, प्रतिक्रिया देना, अपने मन की बात कह देना, यह मन की असुरक्षा को दर्शाता है। जो व्यक्ति खुद के भीतर स्थिर होता है, उसे हर बात का जवाब देने की जरूरत नहीं होती। अब सोचिए, कोई आपके सामने बैठा है, आपकी किसी बात से चिढ़ गया, गुस्से में आ गया और आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है। उस वक्त आप भी तमतमा जाते हैं। लेकिन अगर आप बस थोड़ा रुक जाएं, एक गहरी सांस लें और सोचें, क्या यह वाकई जरूरी है? क्या यह मेरी शांति से ज्यादा कीमती है? तो आप पाएंगे कि चुप रहना ही आपकी जीत है। इस दुनिया में हर इंसान अपनी लड़ाई लड़ रहा है। किसी का दिन खराब है, किसी का मन टूटा हुआ है, किसी का आत्मविश्वास डगमगा रहा है। जब ऐसे लोग आपको कुछ कहते हैं, तो वो अपनी ही टूटन को आप पर फेंकते हैं, और अगर आप चुप रह जाते हैं, तो आप उनकी टूटन को ग्रहण नहीं करते। यही आंतरिक शक्ति है। यही वो पहली जगह है जहां चुप रहना आपके व्यक्तित्व को निखारता है। और यही वो शुरुआत है जहां से हम एक एक करके उन सभी जगहों को समझेंगे जहां चुप रहना आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। तो अब तैयार हो जाइए, क्योंकि अगला हिस्सा आपके भीतर की सोच को और भी गहराई से झकझोरने वाला है। क्योंकि चुप रहना कोई कमजोरी नहीं, ये वो कला है जो कम ही लोगों को आती है, और जो इस कला में माहिर हो गया, उसका जीवन ही बदल गया। कभी आपने देखा है किसी को एक पल की गलती में सब कुछ खोते हुए, एक रिश्ते को टूटते हुए, एक परिवार को बिखरते हुए, एक दोस्ती को हमेशा के लिए खत्म होते हुए? जरा सोचिए, क्या वो सब इसलिए हुआ क्योंकि वो इंसान बुरा था? नहीं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उस वक्त उसका गुस्सा उस पर हावी हो गया और उसने वो कह दिया जो उसे नहीं कहना चाहिए था। गुस्सा ये एक ऐसा आग है जो अंदर से भी जलाती है और सामने वाले को भी।
लेकिन इस आग की सबसे बड़ी चालाकी ये है कि ये पहले तुम्हारा दिमाग बंद करती है और फिर तुम्हारा मुंह खोल देती है। जब आपका गुस्सा चरम पर होता है ना, तब आपकी जुबान तलवार बन जाती है और तलवार से निकले शब्द वापस नहीं आते। बाद में चाहे जितना पछताओ, चाहे माफी मांगो, जो टूट गया वो पहले जैसा नहीं होता। हर इंसान को गुस्सा आता है, ये स्वाभाविक है, लेकिन फर्क वहीं होता है, एक समझदार इंसान और एक भावनाओं में बह जाने वाले इंसान में। गुस्से में चुप रहना ये कोई कमजोरी नहीं है, ये वो शक्ति है जो बहुत कम लोगों के पास होती है। ये आत्मनियंत्रण है और यही आत्मनियंत्रण तुम्हें दूसरों से अलग बनाता है। एक बार एक वृद्ध संत से किसी ने पूछा, जब कोई आपको अपमानित करे तो क्या जवाब देना चाहिए? संत मुस्कुराए और बोले, जो तोहफा कोई देना चाहता है लेकिन तुम लेने से मना कर दो, वो किसका रह जाता है? वो व्यक्ति बोला, देने वाले का। संत ने कहा, तो वही गुस्से के साथ भी होता है। अगर कोई तुम्हारे ऊपर गुस्सा निकाल रहा है तो उसे अपने भीतर मत लेने दो। चुप रहो, शांत रहो, क्योंकि वही तुम्हारा असली बल है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम पलटकर जवाब देना चाहते हैं, साबित करना चाहते हैं कि हम भी कम नहीं हैं, हम भी बोल सकते हैं। और बस यही वो पल होता है जब हम खुद को खो बैठते हैं। इस दुनिया में लोग आपको गुस्सा दिलाने की कोशिश करेंगे, जानबूझकर आपके बटनों को पुश करेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर आपने प्रतिक्रिया दे दी तो वो जीत जाएंगे। पर अगर आपने उस पल में खुद को रोक लिया, अपनी जुबान को थाम लिया, तो आप सिर्फ उस बहस से नहीं बचे, आप खुद को एक गहरी खाई में गिरने से भी बचा लेते हैं। जरा सोचिए, जब आप गुस्से में होते हैं तो आपकी सांस तेज हो जाती है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है, हाथ कांपते हैं और सबसे ज्यादा आपकी सोचने की ताकत खत्म हो जाती है। तब आप नहीं सोचते कि सामने वाला कौन है, क्या रिश्ता है, क्या हालात हैं, बस बोलते चले जाते हैं। और जो निकलता है वो अक्सर तीर की तरह लगता है, कभी सामने वाले को और कभी बाद में आपको। आपने देखा होगा, जो लोग चुप रहना जानते हैं वो अपनी शांति को बचा लेते हैं, वो रिश्तों को संभाल लेते हैं और सबसे जरूरी, वो खुद को सम्मान दे पाते हैं। गुस्से में बोले गए शब्द कभी खत्म नहीं होते, वो दीवार बन जाते हैं अपनों के बीच। और फिर आप सोचते रह जाते हो कि मैंने तो बस गुस्से में कहा था, पर सामने वाला उसे याद रखता है जिंदगी भर के लिए। अगर आप वाकई में खुद को बेहतर बनाना चाहते हैं तो अगली बार जब गुस्सा आए कुछ मत बोलिए, बस चुप रहिए। उस वक्त कुछ मत कीजिए, गहराई से सांस लीजिए, कमरे से बाहर चले जाइए, पानी पीजिए या बस आंखें बंद कर लीजिए। लेकिन उस वक्त कोई प्रतिक्रिया मत दीजिए। दुनिया आपको तब कमजोर नहीं समझेगी जब आप चुप रहेंगे। दुनिया तब आपको सबसे ज्यादा ताकतवर मानेगी, क्योंकि जिसने खुद को जीत लिया उसने सब कुछ जीत लिया। याद रखिए, एक समझदार इंसान उस समय नहीं बोलता जब उसे बोलने का मन होता है, बल्कि उस समय बोलता है जब सामने वाला सुनने को तैयार हो। हर बार जवाब देना जरूरी नहीं होता, कभी कभी आपकी खामोशी ही वो जवाब होती है जो सामने वाला कभी भूल नहीं पाता। तो अगली बार जब आपका गुस्सा चरम पर हो, खुद से एक सवाल पूछिए, क्या यह पल मेरे रिश्ते से बड़ा है? और अगर जवाब नहीं है तो चुप रहिए, क्योंकि चुप्पी में भी एक जबान होती है जिसे समझने वाले ही समझते हैं। कभी कभी ना, गुस्सा उस दर्द का दूसरा नाम होता है जो हमने कभी खुद भी महसूस किया होता है। किसी ने हमारा अपमान किया था, किसी ने हमारी आवाज को दबा दिया था, किसी ने हमें सुना नहीं था। और अब जब हमारे पास ताकत है तो हम बोलकर अपना दबा हुआ दर्द निकाल देना चाहते हैं। लेकिन सच्चाई क्या है? जब आप गुस्से में बोलते हो तो आप खुद को ही तोड़ते हो, एक पत्थर की तरह जो दूसरों पर गिरते गिरते खुद भी टूट जाता है। आप सोचते हो आपने अपनी बात कह दी, पर असल में आपने वो कहा जो आपकी बात नहीं थी। वो था आपका जला हुआ अहंकार, आपकी टूटी हुई उम्मीदें और आपका अंदर छुपा डर। आज की दुनिया में जहां हर कोई अपनी बात चिल्ला चिल्ला कर कहना चाहता है, वहां शांत रहना, चुप रहना, यह सबसे कठिन साधना बन चुका है। हर बार जब आप गुस्से में चुप रहते हो, आप भीतर से मजबूत होते जाते हो। वो चुप्पी आपके भीतर एक जगह बनाती है जहां आप खुद से बातें कर सकते हो, खुद को संभाल सकते हो और खुद को माफ कर सकते हो। गौतम बुद्ध ने कहा था, गुस्सा अपने साथ हमेशा सजा लेकर आता है, और यह सजा किसी और के लिए नहीं बल्कि हमारे अपने मन के लिए होती है। हम खुद को सजा देते हैं बार बार गुस्सा होकर, अपनी नींद खराब करते हैं, रिश्तों में दूरियां लाते हैं और बाद में अपराध बोध में जीते हैं। अब सोचिए, जब आप गुस्से में चुप रहते हैं तो आप क्या कर रहे होते हैं? आप उस लहर को रुकने दे रहे होते हैं जो सब कुछ बहा सकती थी। आप उस तूफान को थाम रहे होते हैं जो आपके अपनों को आपसे दूर कर सकता था। आप उस आग को बुझा रहे होते हैं जो शब्दों के रूप में सब कुछ जला सकती थी। और यह आसान नहीं है। चुप रहना बहुत कठिन होता है, क्योंकि तब आप खुद से लड़ रहे होते हैं। आपके अंदर की आवाज कहती है, बोलो, कुछ कहो, जवाब दो। लेकिन आपका विवेक कहता है, रुक जाओ,
ये समय नहीं है, ये गुस्से का जहर है, जिसे अगर अभी उगला तो खुद को ही खो दोगे। शेरू, हाय। मियाँ हेल्प यू? ओए, तुम्हारा लायन किंग यहाँ है नेहा। गुस्से की सबसे खतरनाक बात यह होती है कि ये आपके अंदर के सबसे प्यारे इंसान पर फूटता है, क्योंकि हम उन्हीं पर गुस्सा निकालते हैं जिनसे हम सबसे ज्यादा जुड़े होते हैं। और यही वो कारण है जिससे रिश्ते टूटते हैं, क्योंकि सामने वाला सोचता है, मैं तो इसका अपना था, फिर इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। आपका एक लम्हे का गुस्सा किसी के पूरे बचपन की यादों को कड़वा बना सकता है। आपकी एक तेज आवाज किसी की आत्मा में डर भर सकती है। आपका एक कटाक्ष किसी के आत्मविश्वास को पूरी उम्र के लिए तोड़ सकता है। क्या वाकई में इतना गुस्सा जरूरी है? क्या वाकई में चुप रह जाना कमजोर होना है, या ये वो ताकत है जो दुनिया के सबसे शांत, सबसे गहरे और सबसे समझदार इंसानों के पास होती है? याद रखिए, शांत इंसान को कोई हिला नहीं सकता, पर गुस्सैल इंसान खुद अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारता है। तो अगली बार जब कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश करे, कोई आपका अपमान करे, कोई आपके अस्तित्व को चुनौती दे, तब खुद से बस एक बात कहिए, मैं इससे बड़ा हूं, मेरा मौन ही मेरा सम्मान है, मेरा मौन ही मेरा उत्तर है। और यकीन मानिए, कुछ पल की चुप्पी आपको वहां पहुंचा सकती है जहां शोर मचाने वाले कभी नहीं पहुंच सकते। आज से शुरुआत कीजिए उस अग्नि को भीतर शांति में बदलने की। अगर आपने यह कला सीख ली तो सिर्फ गुस्सा ही नहीं, आपका पूरा जीवन बदल जाएगा। आप दुनिया के सबसे सच्चे तर्क दे दीजिए, सबसे गहरे शब्द बोल दीजिए, सामने वाले के लिए पूरा दिल खोल दीजिए। लेकिन क्या फायदा जब सामने वाला समझने के लिए बैठा ही नहीं हो। आपने भी ऐसा कई बार महसूस किया होगा कि आप बस चाहते हो कि कोई आपको एक बार, सिर्फ एक बार दिल से सुने, बिना टोके, बिना बीच में बोले, बिना अपने जवाब की तैयारी किए हुए, बस सुने। लेकिन हकीकत यह है कि बहुत से लोग सुनते ही नहीं, वो बस इंतजार करते हैं कि आप चुप हों और वो बोलें। यही वो जगह है जहां चुप रह जाना बहस से लाख गुना बेहतर होता है, क्योंकि सच तो यह है कि समझ वो सकता है जो समझना चाहता हो, जिसका दिमाग पहले से भरा हुआ है, जो हर बात को अपने नजरिए से ही तोलता है, जो सिर्फ अपनी जीत चाहता है। उस इंसान को आप कितना भी समझा लें, वो नहीं मानेगा। और अगर आप जबरदस्ती करोगे तो आप भी थक जाओगे और वो भी और जिद्दी हो जाएगा। ये लड़ाई कभी भी दो सोचों की नहीं होती, ये लड़ाई होती है एक खुले दिल बनाम एक बंद दिमाग की। और जब सामने वाला बंद दिमाग लेकर बैठा हो, तब आपके शब्द दीवार से टकरा जाते हैं, गूंजते हैं, लौटते हैं और फिर थका देते हैं आपको। कई बार हम सोचते हैं कि नहीं, मैं इसे अपनी बात समझाकर ही रहूंगा, लेकिन सच ये है कि समझाना तब तक मुमकिन नहीं जब तक सामने वाला अपने अहंकार से थोड़ा सा नीचे ना उतर आए। हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि शायद एक और उदाहरण दूं, शायद एक और तर्क रखूं, शायद एक और बार बोलूं, पर क्या वो वाकई सुन रहा है या फिर वो सिर्फ आपको हराने की कोशिश कर रहा है? कुछ लोग बातचीत नहीं करते, वो बहस करते हैं। कुछ लोग संवाद नहीं करते, वो सिर्फ खुद को सही साबित करते हैं। और ऐसे लोगों के साथ चुप रहना कोई हार नहीं, बल्कि आत्म संरक्षण होता है। आपको हर बार जवाब देने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि अगर सामने वाला सच में जुड़ा होता तो वो सुनने के लिए तैयार होता, न कि लड़ने के लिए। और ये बात हम तभी समझते हैं जब हम थक जाते हैं, टूट जाते हैं और फिर सोचते हैं, क्या वाकई जरूरत थी जवाब देने की? हर बार ताली दोनों हाथों से नहीं बजती। अगर एक हाथ यानी आपका मन शांत रह जाए तो दूसरे हाथ की चोट भी खुद ब खुद थम जाती है। और ये चुप्पी आपकी कमजोरी नहीं होती, ये आपके भीतर की गहराई होती है। ये वो संकेत होता है कि आपने खुद को संभाल लिया है। आप खुद से लड़ना नहीं चाहते और दूसरों से जीतने की आपको कोई जरूरत नहीं है। देखिए, बहुत से लोग हैं जो कभी भी आपकी बात को नहीं समझेंगे, चाहे आप कितना भी अच्छा बोल लें, कितना भी सच्चा बोल लें, कितना भी भाव से बोल लें। अगर उनकी मंशा सिर्फ तर्क करने की है तो आप केवल थकेंगे और वो फिर भी नहीं मानेंगे। ऐसे में चुप रहना खुद को बचाने का सबसे समझदार तरीका है, क्योंकि अगर आप हर किसी को समझाने बैठ जाओगे तो जीवन के असली अनुभवों से कभी नहीं जुड़ पाओगे। आपका समय, आपकी ऊर्जा, आपकी शांति सब बर्बाद हो जाएगी और फिर आप ही खुद से कहोगे, काश मैं चुप रहता, काश मैंने अपनी बात को खुद के भीतर रखा होता। हर सच को हर किसी के सामने बोलना जरूरी नहीं होता, हर बहस को जीतना जरूरी नहीं होता, हर मौके पर जवाब देना जरूरी नहीं होता। कभी कभी जो चुप रह जाता है वही सबसे ज्यादा समझदार होता है, क्योंकि उसने खुद को बचा लिया उस जिद, उस बहस, उस अहंकार से जो न सामने वाले को कुछ देता है, ना आपको। अगर आप चाहते हो कि लोग आपको समझें तो पहले देखिए कि क्या वो समझने के लिए तैयार भी है। अगर नहीं तो मुस्कुराइए, एक लंबी सांस लीजिए और चुप रहिए, क्योंकि आपकी शांति,
किसी तर्क की मोहताज नहीं होनी चाहिए। आपका सुकून किसी की स्वीकृति पर निर्भर नहीं होना चाहिए और आपका मूल्य किसी की समझदारी या मूर्खता से तय नहीं होना चाहिए। चुप रहना तब सबसे बड़ी ताकत बनता है जब शब्द सिर्फ दीवार से टकराकर लौटने वाले हों। कभी कभी लोग आपकी तारीफ नहीं करते, लेकिन आपके दर्द को बहुत अच्छे से पहचान लेते हैं। कभी कभी कोई आपके सामने बैठकर मुस्कुरा रहा होता है, लेकिन उसके मन में एक ही सवाल चल रहा होता है, इसकी कमजोरी क्या है? आज का इंसान तारीफ सुनकर खुश नहीं होता, वो दूसरों को कमजोर देखकर खुद को ताकतवर मानता है। और यही कारण है कि जब कोई आपकी कमजोरी पहचान लेता है, वो आपका गुस्सा हो सकता है, आपकी भावुकता, आपका डर, आपका कोई बीता हुआ जख्म, तो वो उसी को दबाता है, उसी को छेड़ता है और फिर इंतजार करता है कि आप टूटो, आप चिल्लाओ, आप बहक जाओ ताकि वो जीत सके। ये कोई सामान्य इंसानी व्यवहार नहीं है, ये एक खेल है, मानसिक उकसावे का खेल, जिसमें सामने वाला खिलाड़ी नहीं शिकारी बन जाता है और आपको उसका शिकार नहीं बनना है। आप देखेंगे कि बहुत से लोग आपकी अच्छाई से प्रभावित नहीं होते, लेकिन जैसे ही उन्हें आपकी कोई कमजोरी दिखती है, वो उस पर उंगली रखकर आपको घसीटने लगते हैं। वो जानते हैं कि आप कहां भावुक हो जाते हो, कहां गुस्से में आ जाते हो, कहां आप जवाब देने लगते हो, और फिर वहीं वार करते हैं। और हम भी गलती कर बैठते हैं। हम सोचते हैं कि अब तो जवाब देना ही पड़ेगा, अब तो सहा नहीं जाएगा, अब तो बोलना ही पड़ेगा। लेकिन यहीं से हम फंस जाते हैं। यहीं से हम वही करते हैं जो सामने वाला चाहता है। हम अपनी शांति खो देते हैं, क्योंकि उसकी असली जीत तभी होती है जब आप अपनी भावनाओं को काबू में नहीं रख पाते, जब आप वही बोल बैठते हो जो बाद में खुद को ही दुख देने लगता है। याद रखो, जो इंसान बार बार आपकी कमजोर नस को छेड़ रहा है, वो आपको नहीं, आपकी प्रतिक्रिया को हरा रहा है। वो चाहता है कि आप उस स्तर तक गिरें जहां से वो आपको और नीचे धकेल सके। लेकिन जब आप चुप रहते हो, जब आप उसकी बात पर मुस्कुराकर आगे बढ़ जाते हो, तो आप उसकी सबसे बड़ी हार लिखते हो, क्योंकि उसने आपको हिला नहीं पाया। ये चुप्पी कोई डर नहीं होती, ये सबसे मजबूत उत्तर होता है। ये वो उत्तर है जो शब्दों में नहीं, नजरों में होता है। ये वो उत्तर है जो बताता है कि मैं वहां नहीं गिरने वाला जहां तुम मुझे गिराना चाहते हो। बहुत बार ऐसा होता है कि लोग कहते हैं, अरे भाई, जवाब क्यों नहीं दिया? वो तुम्हें उकसा रहा था, तुम चुप क्यों रहे? लेकिन उन्हें क्या पता कि जवाब देना तो आसान है। मुश्किल तो है अपने गुस्से को पी जाना, अपने दर्द को मुस्कान में बदल देना और उस इंसान को उसकी ही चाल में हारते हुए देखना। क्योंकि अगर आप हर वार का जवाब देने लगे, तो आप हर लड़ाई में घसीटे जाओगे। आपका मन, जो कि आपके जीवन का केंद्र है, वो किसी और की चाल का शिकार बन जाएगा। आपको यह समझना होगा कि हर इंसान आपकी तरह नहीं सोचता। आप तो सामने वाले के जख्म को देखकर चुप हो जाते हो, लेकिन कुछ लोग आपकी मुस्कान के पीछे के आंसू पढ़कर आपको और तोड़ने लगते हैं। इसलिए जरूरी है कि जब कोई आपकी कमजोरी पर वार करे, तो आप अपनी शक्ति दिखाओ, और वो शक्ति है शांत रहना। शांत रहना यानी खुद को बचा लेना। शांत रहना यानी अपने अस्तित्व को संभाल लेना। शांत रहना यानी सामने वाले को उसकी हार का आईना दिखा देना, बिना कुछ कहे। क्योंकि जब आप चुप रहते हैं और वो बार बार उकसाता है, तो दुनिया को भी समझ आ जाता है कि असली बड़ा कौन है। ये दुनिया हमेशा दो तरह के लोगों से भरी रहेगी। एक वो जो आपके जख्मों को समझेंगे, और दूसरे वो जो उन्हीं जख्मों पर नमक छिड़केंगे। आपका काम है ये तय करना कि किसको जवाब देना है और किसे अपनी चुप्पी से पराजित करना है। अगर आपने ये सीख लिया कि कब बोलना है और कब शांत रहना है, तो आप हर उस इंसान को हरा दोगे जो आपकी कमजोरी को हथियार बनाना चाहता है। और यही वो जगह है जहां इंसान बड़ा बनता है। बातों से नहीं, बहसों से नहीं, जवाबों से नहीं, बल्कि अपने संयम से, अपने धैर्य से और अपनी उस ताकत से जो किसी शोर में नहीं बल्कि गहराई से निकलती है। कभी कभी हम सच जानते हैं, इतना गहरा, इतना तीखा, इतना स्पष्ट सच कि अगर हम उसे बोल दें तो सामने वाला चुप नहीं रहेगा, टूट जाएगा। उसका घमंड नहीं, उसका मन गिर जाएगा। उसकी गलती नहीं, उसका आत्मसम्मान जल जाएगा। और फिर उस क्षण हम दो रास्तों पर खड़े होते हैं। एक रास्ता है बोल देना ताकि सच्चाई सामने आ जाए, दूसरा रास्ता है चुप रह जाना ताकि इंसानियत बची रह जाए। और यही असली इंसान की पहचान होती है। हर कोई सच बोल सकता है, लेकिन हर कोई सच को संवेदनशीलता के साथ नहीं संभाल सकता। आज की दुनिया में बहुत लोग सच बोलने के नाम पर दूसरों को चोट पहुंचा रहे हैं। वो कहते हैं, मैं तो जैसा हूं वैसा बोलता हूं, पर असल में वो जो मन में आता है वैसा फेंक देते हैं, बिना सोचे, बिना समझे, बिना महसूस किए कि उस एक वाक्य का असर क्या होगा। हम भूल जाते हैं कि सच अगर दया से खाली हो तो वो तलवार बन जाता है। शब्दों के घाव कभी दिखते नहीं, पर सबसे गहरे वही होते हैं। अब सोचिए,
अगर आप किसी की कमजोरी जानते हैं, किसी की गलती जानते हैं, किसी के भूतकाल की कोई काली सच्चाई जानते हैं, तो क्या आपको उसे हर बार बोल देना चाहिए? क्या हर सच बोलना इंसाफ है, या कभी कभी चुप रह जाना करुणा है? माना कि वो इंसान आपको समझ नहीं पाया, उसने आपको चोट दी, आपके बारे में उल्टा सीधा बोला, आपके साथ अन्याय किया, और अब आपके पास है वो एक सच जो अगर आपने बोल दिया तो सब पलट जाएगा। लेकिन उस समय अगर आप चुप रहते हो, अगर आप उस इंसान की आत्मा को नहीं छूते, तो आप सिर्फ शांत नहीं, महान बन जाते हो। क्योंकि किसी को तब माफ करना जब आप बदला ले सकते थे, ये कोई कमजोरी नहीं होती, ये बहुत ऊंचाई का काम होता है। चुप रहना जब आप सब जानते हो, ये कोई डर नहीं होता, ये आपकी भीतर की शक्ति का परिचय होता है। और आज लोग अपने अंदर की आग को दूसरों पर फेंकने को सच बोलना कहते हैं, पर जो अपने सच को दूसरों की भलाई के लिए रोक ले, वो ही इंसान असली आग को बुझाना जानता है। और ये बात आपको भी जाननी होगी, हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता, हर बार किसी को नीचा दिखाना इंसाफ नहीं होता। कभी कभी एक इंसान को उसकी गलती के साथ छोड़ देना और उस पर कुछ न कहना, यही उसकी सबसे बड़ी सीख बन जाती है। कभी किसी को वक्त दो, हो सकता है वो बाद में समझे कि आपने उसे उस दिन क्यों नहीं तोड़ा, क्यों उस सच को दबा लिया जो उसे तोड़ सकता था। और जब वो ये समझेगा, तब उसे केवल अपनी गलती नहीं, आपकी ऊंचाई भी दिखेगी। एक उदाहरण सोचो, एक माँ को सब पता होता है अपने बच्चों के बारे में, किसने झूठ बोला, किसने गलती की, किसने चोरी की, लेकिन वो हर बार डांटती नहीं, हर बार चिल्लाती नहीं। कभी कभी वो देखती है और चुप रहती है, क्योंकि वो जानती है उसकी चुप्पी ज्यादा सिखा जाएगी, उसकी बात नहीं। वैसे ही आप भी बनो, हर बात बोलने वाले नहीं, हर बात समझकर सही समय पर ही बोलने वाले। आपके पास जो सच्चाई है वो एक ताकत है, लेकिन ताकत का इस्तेमाल सोच समझकर होता है, वरना वही ताकत विनाश बन जाती है। तो अगली बार जब आपको लगे कि आप किसी को 2 शब्दों में चुप करा सकते हो, तोड़ा जा सकता है, नीचा दिखाया जा सकता है, तब एक बार रुक जाना, खुद से पूछना, क्या मैं ये इसलिए बोल रहा हूं ताकि मैं जीत जाऊं, या इसलिए बोल रहा हूं ताकि वो कुछ सीख पाए? और अगर आपका मकसद सिर्फ जीतना है, तो आप भी उसी राह पर हो जहां लोग घाव देकर खुद को बड़ा मानते हैं। पर अगर आपका मकसद किसी की भलाई है, तो आपको समझ आ जाएगा, कभी कभी सबसे बड़ी मदद होती है कुछ ना बोलना, क्योंकि शांति से दिया गया मौन वो असर करता है जो कोई चिल्लाहट नहीं कर सकती। यही वो जगह है जहां से अगली सीख शुरू होती है, जहां हम सीखते हैं कि शब्दों की शक्ति से बड़ी होती है शब्दों की मर्यादा। जब आपकी राय मांगी ही ना गई हो। एक बड़ा सच ये है कि आजकल हर कोई बोलना चाहता है, हर कोई अपनी बात रखना चाहता है, हर कोई चाहता है कि लोग उसे सुने, उसकी बात माने और उसकी राय को अहमियत दें। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है, ज्यादातर बार हम वहां बोल रहे होते हैं जहां हमें किसी ने बुलाया ही नहीं होता, जहां हमारी राय मांगी ही नहीं गई होती, जहां कोई सुनना नहीं चाहता, लेकिन हम बोलते चले जाते हैं, ये सोचकर कि हम तो बस सही बात कह रहे हैं। पर क्या हर सही बात हर जगह कहनी जरूरी है? इस दुनिया में एक बहुत ही बारीक और अद्भुत कला होती है, चुप रहने की कला। क्योंकि चुप रहना कई बार सिर्फ मौन नहीं होता, वो आपकी समझदारी, परिपक्वता और आत्मनियंत्रण की सबसे बड़ी पहचान होता है। आप देखिए, आप किसी दोस्त के जीवन में कोई गलत फैसला देख रहे हैं, या कोई करीबी रिश्तेदार कुछ ऐसा कह रहा है जिससे आपको लगता है कि आप बेहतर सुझाव दे सकते हैं, या फिर कोई सहकर्मी, कोई जान पहचान वाला जो बार बार उलझ रहा है, गिर रहा है, और आप जानते हो कि अगर आप कुछ बोल दो तो शायद सब ठीक हो जाए। लेकिन क्या वो आपकी बात सुनना चाहता है? क्या उसने आपको पूछा तुम्हारी राय क्या है? अगर नहीं, तो हो सकता है आपका बोलना सिर्फ एक हस्तक्षेप लगे, एक दखल, एक ऐसा ज्ञान जो उन्होंने मांगा नहीं लेकिन आप देने चले आए। और ये यही नहीं रुकता। ऐसे समय में दिया गया ज्ञान अक्सर अहंकार बनकर सामने वाले को चुभता है। कई बार वो कहता भी नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर सोचता है, इसने मुझसे पूछा किसने, मैंने मांगा क्या था? और फिर यहीं से आपके और उसके बीच एक दीवार बनने लगती है, एक दूरी जो सिर्फ इसलिए बनती है क्योंकि आप अच्छा करना चाहते थे लेकिन गलत समय पर। क्योंकि ज्ञान सिर्फ बोल देने से काम नहीं आता, ज्ञान तब फलता है जब सामने वाला सुनने को तैयार हो। सोचिए, आप अगर किसी बीज को तब बो देंगे जब जमीन सूखी हो, बारिश ना हो और सूरज तेज हो, तो क्या वो बीज उग पाएगा? बिल्कुल नहीं, वो जल जाएगा या फिर यूं ही खो जाएगा उस मिट्टी में। ज्ञान भी ऐसा ही है, अगर वो समय और स्थान देखकर न दिया जाए तो वो असर नहीं करता, वो बर्बाद हो जाता है। और कभी कभी राय न देना ही सबसे बड़ी समझदारी होती है। आपका मौन, आपकी चुप्पी लोगों को आपकी गहराई का एहसास कराती है। कभी आपने देखा है वो लोग जो बहुत कम बोलते हैं, लेकिन जब भी बोलते कुछ बातें सुनने में मामूली लगती हैं, लेकिन असल में वो इंसान की पूरी जिंदगी की समझ और परिपक्वता को दर्शाती है।
और ये बात भी उन्हीं में से एक है। हर इंसान को अपनी बात कहने का अधिकार है, पर हर मौके पर अपनी बात कह देना समझदारी नहीं होती, क्योंकि हर मंच, हर वक्त, हर स्थिति आपकी राय का मंच नहीं होती। बहुत बार हम किसी बातचीत में बस इसलिए कूद पड़ते हैं क्योंकि हमें लगता है मुझे भी तो कुछ कहना है। हमें लगता है मेरे पास अनुभव है, मेरे पास ज्ञान है और मुझे उसे जरूर बताना चाहिए। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि क्या सामने वाला हमारी बात सुनना भी चाहता है, क्योंकि राय देना तब तक व्यर्थ है जब तक उसकी जरूरत न हो, और जब राय बिना मांगे दी जाती है वो ज्ञान नहीं, अहंकार लगती है। ये बात गहरी है, लेकिन असल जिंदगी से जुड़ी हुई है। सोचिए, कोई दोस्त अपना दर्द किसी और से बांट रहा है और आप बीच में बोल पड़ते हैं, अरे तुम्हें तो ये करना चाहिए था, तुम्हारी सोच ही गलत थी, आपने शायद मदद करनी चाहिए। लेकिन उस वक्त उसका मन सिर्फ सुनने के लिए खुला था, समझाने के लिए नहीं। आपने सलाह नहीं दी, एक दीवार बना दी। लोग आपकी राय तभी स्वीकार करते हैं जब उन्होंने आपको अपनी भावनाओं का हिस्सा बनाया हो, और अगर आपने बिना बुलाए अपनी सलाह दे दी तो वो आपको एक दोस्त नहीं, एक आलोचक समझते हैं। कभी कभी चुप रहना, किसी के साथ सिर्फ मौजूद रहना, बिना कुछ बोले उसके दर्द को सुनना, सबसे बड़ी समझदारी होती है। आपका शांत रहना, आपका गंभीर रहना, आपका केवल सुनना, यह आपकी उपस्थिति को मूल्यवान बना देता है। दुनिया में बहुत लोग बोलते हैं, बहुत कम लोग सुनते हैं। आपको समझना होगा कि किसी विषय पर ज्ञान होना और उस ज्ञान को हर समय लुटाना दो अलग बातें हैं। ज्ञान की भी गरिमा होती है, और वो गरिमा तभी बचती है जब हम ये पहचान लेते हैं कि कब बोलना है और कब चुप रहना है। ये कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि ये वही गुण है जो बड़ों को और बड़ा बनाता है। गौतम बुद्ध ने कहा था, शब्दों से पहले सोचो कि क्या वह सत्य है, क्या वह आवश्यक है और क्या वह करुणामय है। अगर ये तीनों नहीं है तो चुप रहना ही बेहतर है। अब आप देखिए कि आज की दुनिया में लोग हर विषय पर बोलते हैं, राजनीति से लेकर रिश्तों तक, धर्म से लेकर दूसरों के जीवन तक। बोलना मानो एक आदत बन गया है, चाहे कोई पूछे या न पूछे। पर जो लोग असल में प्रभावशाली होते हैं वो हर जगह बोलते नहीं, वो तब बोलते हैं जब उनका बोलना महत्व रखता है। आपके शब्द तभी वजनदार लगते हैं जब आपने पहले उन्हें मौन की भट्टी में पकाया हो, और ये भट्टी वही है जहां आप सीखते हो कि मेरी बात की जरूरत है भी या नहीं। कभी किसी सभा में सिर्फ इसीलिए चुप रहो क्योंकि आपकी चुप्पी जरूरी थी। कभी किसी दोस्त की बातें सुनते हुए सिर्फ सिर हिलाओ, बिना कोई समाधान दिए, सिर्फ उसकी भावनाओं को समझने के लिए। कभी किसी बहस से दूर रहो, क्योंकि वहां आपकी राय नहीं, आपकी शांति ज्यादा प्रभाव डालेगी। और फिर देखना, जब आप बोलेंगे तो लोग सिर्फ सुनेंगे नहीं, गहराई से समझेंगे। शांत रहने की कला, हर जगह राय न देने की कला, अपने ज्ञान को तभी प्रस्तुत करने की कला, यही आपको भीड़ से अलग करता है। क्योंकि हर किसी के पास शब्द होते हैं, लेकिन हर कोई उन्हें समय पर उपयोग नहीं कर पाता। तो अगली बार जब आपको लगे कि मैं कुछ कह सकता हूं, कंपोनेंट प्लेसमेंट तो खुद से एक सवाल पूछना, क्या मेरी चुप्पी यहां ज्यादा काम की हो सकती है? क्योंकि चुप्पी में वो ताकत है जो कई बार शोर से कहीं ज्यादा असर करती है। कभी आपने वो माहौल महसूस किया है जहां कमरे में हर कोई किसी न किसी बात से परेशान है, हर चेहरा शिकायती है, हर जुबान में कोई ना कोई दर्द है और हर बात की शुरुआत होती है, ये दुनिया बहुत खराब है या कभी कुछ सही नहीं होता। ऐसे माहौल में अगर आप भी बोलने लगे तो आप क्या अलग करेंगे? क्या आप कुछ बदल पाएंगे या फिर आप भी उसी नकारात्मकता की हवा में उड़ जाएंगे? यहां एक बात जाननी बेहद जरूरी है, नकारात्मकता एक संक्रमण की तरह होती है जो शब्दों से नहीं, वाइब्स से फैलती है। जब माहौल में हर कोई शिकायत कर रहा हो, जब हर आवाज सिर्फ दुख, गुस्सा, जलन या हार की बात कर रही हो, तब आपकी खामोशी ही आपकी सबसे बड़ी ढाल बन जाती है। क्यों? क्योंकि जब आप ऐसे माहौल में चुप रहते हैं तो आप ये फैसला करते हैं कि मैं इस जहर में खुद को डुबोने नहीं दूंगा। आपका शांत रहना उस माहौल में एक अदृश्य दीवार बना देता है जिसके उस पार लोग गुस्से में चीखते हैं, लेकिन इस पार आप अपने मन की शांति को बचा लेते हैं। बहुत बार हम सोचते हैं, नहीं, मुझे जवाब देना चाहिए, मुझे भी अपनी राय रखनी चाहिए, मुझे भी कुछ कहना है। लेकिन हम ये नहीं समझते कि हर जगह हमारी ऊर्जा की जरूरत नहीं होती। कभी कभी मौन रहकर खुद को बचाना ही सबसे बड़ी समझदारी होती है। मान लीजिए एक ऑफिस की मीटिंग में कुछ लोग सिर्फ शिकायत कर रहे हैं, बॉस के बारे में, कंपनी के सिस्टम के बारे में, दूसरों की कमियों के बारे में। आपको लगता है मैं कुछ सही कह दूं, सबका नजरिया बदल जाएगा। पर जैसे ही आप बोलते हैं, आप भी उसी बहस में शामिल हो जाते हैं, और उस बहस में कोई विजेता नहीं होता, सिर्फ थके हुए और खिन्न चेहरे होते हैं। अब सोचिए, आपने कुछ नहीं कहा, आपने बस ध्यान से सुना और खुद को संयमित रखा, तो क्या हुआ? आपकी ऊर्जा बची,
आपका मन शांत रहा, और सबसे अहम, आप उस माहौल से ऊपर उठ गए। दुनिया में बहुत लोग आपको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेंगे, अपने गुस्से की तरफ, अपने दुख की तरफ, अपनी कुंठाओं की तरफ। लेकिन आपको समझना होगा, हर युद्ध आपके लड़ने लायक नहीं होता। आपका हर जवाब जरूरी नहीं, आपका हर तर्क मायने नहीं रखता, आपका हर विचार वहां पर जाकर अपना असर नहीं छोड़ता। कभी कभी मौन रहकर आप उस आग से खुद को बचा लेते हैं जो दूसरों को जला रही है। गौतम बुद्ध ने कहा था, नकारात्मक सोच का जवाब देने से बेहतर है अपने मौन से उसे थाम लेना। शिकायतें करना आसान होता है, हर कोई कर सकता है, लेकिन उस माहौल में चुप रहना वो केवल वही कर सकता है जो खुद को भीतर से जान चुका है। कभी कभी लोग आपसे कहेंगे, तुम क्यों नहीं बोलते, तुम कुछ कहते क्यों नहीं, तुम्हें फर्क नहीं पड़ता क्या? अब बस मुस्कुराइए, क्योंकि फर्क पड़ता है, इसलिए तो चुप हैं। आप बोलना नहीं छोड़ते, आप शांति को चुनते हैं। एक उदाहरण सोचिए, अगर कहीं कीचड़ भरा हो तो क्या आप वहां जाकर सफाई करने लगेंगे, या फिर आप खुद को उस गंदगी से बचाकर किनारे हो जाएंगे? चुप रहना वहीं कीचड़ से खुद को बचाना है। यह चुप्पी आपकी कमजोरी नहीं, आपकी समझदारी है। यह चुप्पी आपकी दूरी नहीं, आपकी गहराई है। यह चुप्पी आपकी अनदेखी नहीं, आपकी आत्मरक्षा है। और सबसे जरूरी बात, जब आप इस नकारात्मकता में नहीं बहते, तब आप वो इंसान बनते हैं जो लोगों को शांति की याद दिलाता है। याद रखिए, आप क्या बोलते हैं वो उतना असर नहीं करता जितना ये कि आप क्या चुनते हैं, शोर या शांति। और जब दुनिया शोर मचा रही हो, तब आपकी खामोशी ही सबसे ऊंची आवाज बन सकती है। जब आप दूसरों की सफलता देख रहे हो और आपके भीतर ईर्ष्या का भाव उठे, तो ये एक इंसानी भावना है, एक ऐसी लहर जो कभी कभी हमें भीतर से हिलाकर रख देती है। लेकिन यहां असली परीक्षा होती है कि हम उस लहर को कैसे संभालते हैं। ईर्ष्या अगर शब्दों या कर्मों में बदल जाए तो वह आपके रिश्तों को तोड़ सकती है, आपके मन को जकड़ सकती है और आपकी आत्मा को कमजोर कर सकती है। लेकिन अगर आप उस भाव को पहचान कर उसे अपने भीतर सुधारने की ताकत बनाएं, तो यह आपकी सबसे बड़ी जीत होती है। समझना जरूरी है कि दूसरों की सफलता आपकी असफलता नहीं है। जब हम दूसरों की तरक्की देखकर चुप्पी नहीं साधते और उल्टा उनके प्रति कटुता या नकारात्मकता दिखाते हैं, तो हम खुद अपने मन के सबसे नाजुक हिस्से को चोट पहुंचाते हैं। एक उदाहरण सोचिए, अगर आपका कोई दोस्त बड़ी सफलता हासिल करता है और आपकी पहली प्रतिक्रिया होती है चुप न रह पाना, बातें बनाना या तुलना करना, तो आप अपने अंदर के दर्द को बढ़ावा दे रहे होते हैं। लेकिन अगर आप चुप रहकर उस खुशी को स्वीकार करते हैं और अपने आप से कहते हैं, ये उनकी मेहनत का फल है और मैं भी अपनी मेहनत से आगे बढ़ूंगा, तब आपकी ऊर्जा सकारात्मक दिशा में जाती है। खामोशी का मतलब कभी कभी ईर्ष्या पर विजय पाना होता है। यह कहना आसान नहीं कि आप बिना जलन के खुश हो सकते हैं, लेकिन यही आत्मविकास की निशानी है। जब आपकी खामोशी और आत्मनियंत्रण आपके मन के भीतर की इस हलचल को शांत कर देते हैं, तब आप असली शांति और संतोष को पा लेते हैं। याद रखिए, असली ताकत तब आती है जब आप अपने अंदर के भावों को समझकर उन्हें सुधारने लगते हैं, बजाय कि उन्हें बाहर निकालकर किसी को चोट पहुंचाने के। इस चुप्पी में एक गहरा आत्मसम्मान छुपा होता है जो आपको बेहतर इंसान बनाता है। इसलिए जब अगली बार आपकी नजर किसी की सफलता पर पड़े और मन में ईर्ष्या की एक चिंगारी जले, तो उसे शब्दों में बदलने से पहले खुद से पूछिए, क्या मैं उस भावना को अपने विकास के लिए इस्तेमाल कर सकता हूं? यही खामोशी आपके भीतर एक नई ऊर्जा भर देगी, जो आपको न सिर्फ दूसरों के साथ बल्कि अपने आप के साथ भी एक सच्चा मेल बनाएगी। जब आप दूसरों की सफलता देख रहे हो और भीतर ईर्ष्या का भाव उठे, तो यह केवल एक साधारण भावना नहीं होती, बल्कि आपकी आत्मा के भीतर एक जंग होती है, एक जंग जो आपके मन और दिल के बीच होती है। आप महसूस करते हैं कि आपने जो कुछ भी किया वह कम है, या शायद आपकी काबिलियत कमतर है। यह विचार आपको अंदर से जकड़ लेता है और यह जकड़न कभी कभी आपके सोचने और व्यवहार करने के तरीके को पूरी तरह बदल देती है। लेकिन यह महसूस करना जरूरी है कि ईर्ष्या आपकी कमजोरी नहीं है, बल्कि यह एक संकेत है कि आपके भीतर कुछ अधूरा है, कुछ ऐसा जो आप खुद से छुपा रहे हैं। वह आपकी असली इच्छा और लक्ष्य, और यही वह मौका है जब चुप रहकर उस भाव को समझना और उसे खुद सुधारने की ताकत बनाना सबसे बड़ा कदम होता है। जैसे एक बार की बात है, दो दोस्त थे, एक ने बड़ी सफलता पाई तो दूसरा पहली बार ईर्ष्या से भर गया। उसने बहुत कुछ सोचा, लेकिन उसने किसी से अपनी भावनाएं साझा नहीं की। उसने खुद को सुधारने का फैसला किया। उसने खुद से कहा, मैं अपनी कमजोरियों को पहचानूंगा, उन्हें सुधारूंगा और खुद को बेहतर बनाने में जुट जाऊंगा। और यही चुप्पी ने उसे आगे बढ़ाया। चुप रहना मतलब यह नहीं कि आप कमजोर हैं या पीछे हट गए हैं, बल्कि इसका मतलब है कि आप अपनी भावनाओं को समझ रहे हैं, उन्हें नियंत्रित कर रहे हैं और अपने अंदर की ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगा रहे हैं। ईर्ष्या जैसी नकारात्मक भावना को अपने भीतर दबाना नहीं, बल्कि उसे समझकर उससे ऊपर उठना ही सच्ची बुद्धिमानी है।
ये आपके जीवन में शांति लाता है, आपके रिश्तों को मजबूत बनाता है और आपको मानसिक तौर पर इतना मजबूत करता है कि आप बिना किसी जलन के दूसरों की खुशी में शामिल हो सके। यही चुप्पी आपको एक बेहतर इंसान बनाती है, एक ऐसा इंसान जो खुद की तुलना दूसरों से नहीं करता बल्कि अपने आप से करता है, हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करता है। इसलिए अगली बार जब भी आपके मन में ईर्ष्या का भाव आए तो चुप रहना सीखें। उस चुप्पी में छुपा है आपका सबसे बड़ा सिखावन, खुद को सुधारने और बढ़ने का अवसर। याद रखिए, असली जीत तब होती है जब आप अपने भीतर के संघर्ष